आज जो है हम मैथ नाइन्थ न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। यानी कि आपने बताना है इन नंबर्स में से कौन सा नंबर आपके पास रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसमें q जो है वो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ये रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये फाइनाइट नंबर्स होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। और ये इरेशनल नंबर होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो सबसे पहले आप देखें ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो ये कौन सा आपके पास हुआ, ये आपके पास जो है ये रैशनल नंबर्स कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर। उसके बाद सेकंड आपके पास है 0.6 बार। तो ये 0.6 बार का मतलब है कि ये 0.666 जो है ये कंटिन्यूसली मतलब कि ये चल रहे हैं और ये आप बार बार जो है वो रिपीटेड हो रहा है। 6 जो डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है। या अगर ये कोई इस तरह जो है वो रिपीट हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो है कोई डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो तो वो भी रैशनल नंबर होता है। वो कौन सा नंबर होता है? वो भी रैशनल नंबर होता है। उसके बाद है आपके पास 2.23606 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। देखें आपके पास जो डिजिट्स हैं वो रिपीटेड नहीं है। अगर तो रिपीटेड होते तो फिर आपके पास रैशनल नंबर होना था। रिपीटेड नहीं है और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं लेकिन ये रिपीटेड डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास रिपीटेड डिजिट्स नहीं है। अगर रिपीटेड डिजिट्स नहीं है तो ये आपके पास जो है वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर। उसके बाद आपके पास आ जाता है 7 की जज़र। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ देखें, जहाँ पे भी आपके पास प्राइम नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वो आपके पास इरेशनल नंबर्स ही कहलाएंगे। उसके बाद आपके पास ई जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने राइट की हुई है 2.718281 इनफाइनाइट, यानी कि ये चलता जा रहा है। तो यहाँ पे रिपीटेड डिजिट्स नहीं है तो ये भी आपके पास इरेशनल नंबर्स ही कहलाएगा। उसके बाद आपके पास है पाई। इसकी वैल्यू जो हम लिखते हैं वैसे तो 22/7 होती है, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करें तो 3.145। यहाँ पे भी रिपीटेड डिजिट्स नहीं आ रहे तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये भी आपके पास इरेशनल नंबर्स है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है 5+11 की जज़र। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो ये आपके पास जो है ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे आप देखें ये 5 जो है इरेशनल है और ये इरेशनल है। जब आप इरेशनल में जो है वो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आपके पास इरेशनल ही आएगा। इरेशनल नंबर। उसके बाद आपके पास है 3 की जगह +13 की जगह। यहाँ पे दोनों ही प्राइम नंबर है तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। उसके बाद आगे आपके पास आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है 15/4। तो ये आपके पास रैशनल नंबर है जिसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 - 2 की जगह और 2+2 की जगह। तो यहाँ पे आप जो है एक फार्मूला यूज़ करेंगे। वो आपके पास फार्मूला था a+b और a-b इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि a+b a-b a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए a-b a+b। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा कि ये कौन सा जो है वो रैशनल है या इरेशनल है, यानी कि ये कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखें a+b a-b। तो यहाँ पे a का स्क्वायर a यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस और फिर 2 की जगह का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर जगह से कैंसिल हो जाएगा और 2 - 4 -2। तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो 2 आपके पास कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर्स।